भारतीय इतिहास का एक ऐसा राजा जो अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध रहा। वो अपनी कार्यशैली और विलासितापूर्ण जीवन के लिए, रंगमिजाजी जीवन के लिए, अय्याशी के लिए, रंगीन व्यक्तित्व के लिए न केवल अपने राज्य में बल्कि दूर दराज के और विदेशों तक भी प्रसिद्ध रहा। आज मैं उसी राजा की कहानी बताऊंगा। कहानी जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने अपनी विलासितापूर्ण और रंगरलियों के लिए एक विशेष भवन का निर्माण कराया था, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से लीला भवन रखा हुआ था। यह भवन विलासिता और भोग विलास का एक अद्वितीय नमूना था। इस भवन का सबसे खास हिस्सा भी था, जिसका नाम था प्रेम भवन। प्रेम भवन एक ऐसा कमरा हुआ करता था जिस कमरे में भोग विलास की सारी वस्तुएं मौजूद हुआ करती थीं। यह भवन राजा की सुख सुविधाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए विशेष तौर से बनवाया गया था। भूपेंद्र सिंह ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी शादियां की थी और इन्होंने 365 लड़कियों से शादी कर ली थी। 365 रानियों में से 10 रानियों को बीबी का दर्जा प्राप्त हुआ था और इन रानियों के रहने के लिए प्रत्येक रानी के लिए पूरे भवन में एक एक कमरा भी बना हुआ था और हर कमरे के सामने उस रानी के नाम की लालटेन भी जला करती थी। इन लालटेन का विशेष रूप में प्रयोग भी किया जाता था, इसलिए कि रात के समय जिस रानी की लालटेन पहले बुझा दी जाती थी, राजा उसी के साथ में भोग विलास के लिए रात में उस रानी के कमरे में पहुंच जाया करता था। यह नियम उस राजा के विलासितापूर्ण जीवन को दर्शाता है। भूपेंद्र सिंह के रखैलों और 365 रानियों में से सबको मिलाकर के 88 संतानें भी पैदा हुई थीं। इनमें से केवल 52 जीवित रहीं, बाकी मृतक हो गईं। 52 जो जीवित रहीं वो युवा अवस्था तक भी पहुंची थीं। और इसी के साथ साथ जो 365 रानियां थीं, तो उनके लिए राजा ने एक महिला डॉक्टर का भी प्रबंध कर रखा था। वह महिला डॉक्टर प्रत्येक रानी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती थी, उसकी देखभाल करती थी, उसकी स्वास्थ्य की देखभाल करती थी और वह महिला डॉक्टर उस रानी को भोग विलास के लिए भी तैयार करती थी। यह नियम उस राजा को रानियों की देखभाल करने के लिए एक अद्वितीय उदाहरण पैदा करता है, महिला की सेवा के लिए प्रेरित करता है। और भूपेंद्र सिंह का एक बहुत ही खास नमूना था कि वह सुबह और शाम को जब भी नाश्ता करता था तो उसके नाश्ता को केवल और केवल कुंवारी लड़कियां ही परोसती थीं। अगर कुंवारी लड़कियों का प्रबंध नहीं हो पाता था तो राजा अपने नौकरों को मारता पीटता था, लड़ जाता था। इसीलिए उसके नाश्ता परोसने के लिए केवल और केवल कुंवारी लड़कियां ही लाई जाती। तो ये था भारतीय इतिहास का सबसे अय्याश राजा भूपेंद्र सिंह की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।